अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुबीन हफीज़ खान एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट टैप। जैसा कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ हो गया और आज उसके पहले दो मैचेस खेले गए हैं। पहला मैच जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि इस सीज़न वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं उनका हुआ है कनाडा के साथ, जबकि दूसरा मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ जो इसको को होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप को उनका हुआ है पापुआ न्यू गिनी के साथ। पहले मैच का आगाज़ हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और कनाडा को बैटिंग की दावत दी। कनाडा की तरफ से बैटिंग में एक अच्छा स्टार्ट किया गया और उनकी तरफ से एरन जॉनसन जो थे ओपनर थे, उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और 16 बॉलों पर 23 रन बनाए। उसके बाद फिर नवनीत धलीवाल ने भी एक अच्छी इनिंग खेली और 44 बॉल्स पर 61 रन की इनिंग उन्होंने खेली। फिर उनके विकेट के बाद निकोलस किर्टन ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली और 31 बॉल्स पर 51 रन की इनिंग उन्होंने खेली और कनाडा को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया और कनाडा ने अपने 20 ओवर्स में 194 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। अगर बात कीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बॉलिंग की तो उनकी तरफ से जो सबसे अच्छी बॉलिंग की वो हरमीत सिंह ने की, जिन्होंने अपने 4 ओवर में 27 रन देकर एक विकेट ली। इसके अलावा एक विकेट जो है वो कोरी एंडरसन ने ली और उन्होंने अपने 3 ओवर में 29 रन दिए और एक विकेट जो है वो अली खान ने ली जिन्होंने अपने 4 ओवर में 41 रन दिए। न्यू कनाडा ने यूएसए को 195 रन का टारगेट दिया जो कि यूएसए ने बासानी 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। यूएसए ने जब बैटिंग का आगाज किया तो उनका स्टार्ट उस तरह का अच्छा नहीं रहा और पहले ओवर में उनकी एक विकेट गिर गई, उसके बाद 16 रन पर उनकी दूसरी विकेट गिर गई, लेकिन वहां पे आके दो प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बनाई और टीम को मैच फिनिश करने की तरफ ले गए थे, लेकिन आखिर में बिल्कुल आखिर मिला कि उनकी तीसरी विकेट गिरी। यूएसए की तरफ से थर्ड विकेट पार्टनरशिप जो थी वो बहुत ही अच्छी रही जो कि एंड्रियस गोस और एरन जोन्स के दरमियान रही। एंड्रियस गोस ने 46 बॉल्स पर 65 रन की इनिंग्स खेली, जबकि एरन जोन्स जो थे उन्होंने 40 बॉल्स पर 94 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली और आखिर तक नॉट आउट रहे, मैच को फिनिश भी किया। एंड्रियस गोस जो है वो आखिर में आउट हो गए थे, आखिर में फिर कोरी एंडरसन को भी बैटिंग का चांस मिला, उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए क्योंकि टारगेट चेज हो गया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजा आया मैच में बैटिंग देखने का वो एरन जोन्स का है जिन्होंने 40 बॉल्स पर 94 रन की इनिंग खेली। उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था और उन्होंने अपनी इनिंग में 10 छक्के लगाए और यूं ये मैच यूएसए ने आसानी 7 विकेटों से जीत लिया। इस चीज के दौरान यूएसए ने जो है बहुत से नए रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, जिसमें एरन जोन्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एक तो ये T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का थर्ड हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ है। उसके अलावा एरन जोन्स ने इस इनिंग में 10 छक्के लगाए हैं जो कि सेकंड मोस्ट हैं किसी भी T20 वर्ल्ड कप इनिंग में। इससे पहले क्रिस गेल 10 छक्के भी लगा चुके हैं अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पे, जिनमें उन्होंने 117 रन बनाए थे और इसके अलावा एक दफा फिर उन्होंने सेंचुरी की थी इंग्लैंड के खिलाफ जिसमें उन्होंने 11 छक्के लगाए थे। तो एरन जोन्स ने भी 10 छक्के लगाकर क्रिस गेल का वो 10 छक्कों का रिकॉर्ड सेकंड नंबर पर ट्राई कर दिया है। इसके अलावा एरन जोन्स ने एक और रिकॉर्ड भी बनाया कि ये जो उनके 94 रन है ये सेकंड हाईएस्ट है किसी भी डेब्यू इनिंग्स पे किसी भी बैट्समैन के लिए। इससे पहले फिर यही रिकॉर्ड ये भी क्रिस गेल के पास था जिन्होंने 117 रन बनाए थे अपने डेब्यू सीजन में पहली इनिंग में, और अब उसके बाद फिर एरन जोन्स ने 94 रन बनाकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा एरन जोन्स जो है उन्होंने यूएसए की तरफ से फास्टेस्ट 50 भी बनाई है इस मैच में, 22 बॉल्स पर 50 बनाकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसमें उनकी फास्टेस्ट 50 है यूएसए की तरफ से किसी भी इंटरनेशनल मैच में। यूएसए ने 195 रन का टारगेट 14 बॉल्स पहले 17.4 ओवर में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर चेस कर लिए, जो कि ये एक बहुत ही अच्छा है कि यूएसए जैसी नई टीम जो अभी क्रिकेट में जिनका डेब्यू सीजन है या जो अभी नई नई टीम में आ रही है वो इस तरह की परफॉर्मेंसेज दे रही हैं। और मुझे तो थोड़ा सा डर भी लगा एज ए पाकिस्तान फैन कि ये दोनों पाकिस्तान के ग्रुप में हैं, तो अल्लाह खैर करे पाकिस्तान का। इसके बाद आज दूसरा मैच जो खेला गया वो वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान खेला गया है। वेस्ट इंडीज और पीएनजी के दरमियान जो मैच खेला गया उसमें वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और पीएनजी को बैटिंग की दावत दी। पीएनजी की तरफ से कोई बैट्समैन ऐसा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका और बहुत ही स्लो स्टार्ट रहा। पहले 10 ओवर से 57 रन कर सके थे, 4 विकेटें गिर गई थी उनकी पीएनजी की, लेकिन वहां से फिर पीएनजी ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया और एक अच्छे स्कोर तक अपने आप को पहुंचा दिया था और 5 स्कोर तक नहीं जा सके थे लेकिन रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए थे। और उससे पाओ ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली और 43 बॉल्स पर 50 रन की इनिंग खेली। उनकी इनिंग से ये हुआ था कि पीएनजी जो है वो एक 137 के रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी अगर आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो उनके होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो ये स्कोर कम था। अगर बात कीजिए वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की तो वेस्ट इंडीज की तरफ से जो सबसे अच्छी बॉलिंग करवाई वो एंड्रे रसल ने करवाई जिन्होंने 2 विकेट लेकर 19 रन दिए। 2 विकेट जो है वो अल्जारी जोसेफ ने ली और 34 रन दिए। 1 विकेट अकील हुसैन ने ली, 1 विकेट जो है वो रोमेरियो शेफर्ड ने ली और 1 विकेट जो है वो मोटी ने ली। अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज की बैटिंग की तो वेस्ट इंडीज की तरफ से जो सबसे अच्छी बैटिंग की वो ब्रेंडन किंग ने स्टार्ट बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया, 34 रन की इनिंग खेली और अपनी इस 34 रन की इनिंग में जो पहले 28 रन थे वो सिर्फ 7 चौकों से बनाए। ब्रेंडन किंग ने अपनी 34 रन की इनिंग में 7 चौके लगाए और जब तक उनका स्कोर 28 तक था
तब तक उनके सिर्फ 7 चौके थे, उन्होंने कोई सिंगल भी नहीं लिया हुआ था। तो वो इस तरह की जानियाना मूड में आज बैटिंग कर रहे थे। उनके साथ ओपनिंग पे जॉनसन चार्ल्स आए थे जो पहली बॉल पे आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर निकोलस पुरान ने एक अच्छी इनिंग्स खेली और 17 बॉल्स पर 17 रन बनाए, और आखिर में आकर फिर ऑस्टन चेज ने एक अच्छी इनिंग्स खेली और 27 बॉल्स पर 42 रन बनाकर वेस्ट इंडीज को यह मैच जितवाया। दरमियान में स्टेज जैसी भी आई थी कि जब लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जब 4 ओवर में 40+ रन रह गए थे, लेकिन वहां पर ऑस्टन चेज ने और उसके बाद फिर उनके साथ एंड्रे रसल ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली और मैच को फिनिश किया। अगर बात की जाए पीएनजी की बॉलिंग की, तो पीएनजी की तरफ से जो सबसे अच्छी बॉलिंग की वो एसद वेलर ने की, जिन्होंने 2 विकेटें ली। इसके अलावा एक विकेट जो है वो करिको ने ली, एक विकेट जो है वो एले नाउ ने ली, और एक विकेट जो है वो चैड सॉफर ने ली। और इस पीएनजी की जो बॉलिंग लाइनअप थी बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने बॉलिंग करवाई, और एक टाइम पर लग रहा था कि वेस्ट इंडीज को शायद मैच ना जीतने दें, और यूं वेस्ट इंडीज ने टारगेट 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। एक ओवर अभी रहता था कि वेस्ट इंडीज ने टारगेट चेस कर लिया और 2 पॉइंट्स कमा लिया। अब देखना ये होगा कि सुबह नमीबिया और ओमान का मैच है, उसके बाद फिर इवनिंग में कल श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान में भी मैच है। उम्मीद है कि वो मैच अच्छा होगा। आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान में जो मैच है वो कौन जीतेगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैचेस के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।